मित्रों, जय माता दी। सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम इस बात को बताएंगे कि दीपावली 31 तारीख को मनाना उचित है या 1 तारीख को मनाना उचित है। इस मसले को लेकर के विद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि 31 तारीख को दीपावली मनाना उचित है, कुछ विद्वानों का मानना है कि 1 तारीख को दीपावली मनाना उचित है। और समस्या ये है, मनाना कब उचित है। तो आप यूँ समझ लीजिएगा कि कुछ पंचांग इस बात को दिखा रहे हैं कि 31 तारीख को दीपावली मनाना उचित है, कुछ पंचांग इस बात को दिखा रहे हैं कि 1 तारीख को मनाना उचित है। लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमारे पूरे हिंदुस्तान में जितने भी पंचांग निकलते हैं, सबके अपने अपने स्थानीय पंचांग हैं। अब एक पंचांग निकलता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विश्व पंचांग के नाम पे, और एक पंचांग निकलता है आपके नीमच से, निर्णय सागर के नाम से। ये दोनों में बड़ा मतभेद है। मतभेद इसलिए है, देखिए, आप जितना पूरब चलते जाइएगा उतने ही जल्दी जो है सूर्योदय जल्दी हो जाता है, और जितना आप पश्चिम साइड में बढ़ते जाएंगे, नीमच या महाराष्ट्र वगैरह में, तो वहाँ का सूर्योदय का समय देर में होता है। तो जितने पंचांग अपना जो है निकाल, तो सब सत्य है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन वहाँ का सूर्योदय देर में निकला पश्चिम वालों का, और पूरब वालों का सूर्योदय जल्दी हुआ। बस ये मतभेद का कारण है। अब आपके जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पंचांग निकलता है यानी जो पूरे काशी विश्व पंचांग मशहूर पंचांग है, बहुत पुराना पंचांग है, इसमें दिखा रहे हैं 31 तारीख को सायंकाल 3 बजे से अमावस्या चालू हो जाएगी, और ये पूरी रात अमावस्या रहेगी, और यह अमावस्या 1 तारीख को 5:05 पर समाप्त हो जाएगी। अब ये बताइए, जब 5:05 पर अमावस्या समाप्त हो गई और 1 तारीख को जो है सूर्यास्त जो है 5:32 पे होगा, तो भाई जो है कैसे दीपावली मनाई जा सकती है। तो इसलिए जो है आपके पूरब के जो पंचांग छपे हुए हैं उनके हिसाब से वो भी सही है। उनका मानना यह है कि 31 तारीख को जब 3 बजे अमावस्या शुरू हो रही है, तो हमें उसी दिन मनाना दीपावली उचित है। और जितने पूरब साइड के लोग हैं मनाना चाहिए भी, क्योंकि जब सूर्योदय से ही सारे जो है व्रत त्योहार का निर्णय लिया जाता है। जब सूर्योदय उस टाइम को हुआ तो होना चाहिए, ये कायदे की बात है। और जहां पे सूर्योदय लेट है वो वहां के लोग जाने। तो सूर्यास्त का समय जो है 1 तारीख को यहाँ पे 5:32 पे, और जो है अमावस्या यहाँ पे उस दिन जो है बहुत कम समय तक है, यानी 1 तारीख को। इसलिए यानी 1 तारीख को अमावस्या यहाँ पे 5:05 तक ही है, और सूर्यास्त देर में हो रहा, तो अमावस्या मिलेगी नहीं। इसलिए 1 तारीख को दीपावली मनाना उचित नहीं। अब रही 31 को दीपावली हम मनाते हैं, तो दीपावली हम मनाते हैं तो दीपावली मनाई कैसे जाए। देखो, सर्वप्रथम आप जो है सुबह के टाइम में स्नान करिएगा, घर में जो है आम के पत्तों से बंधनवार लगाइएगा, गंगा जल से घर की शुद्धिकरण कीजिएगा। शुद्धिकरण करने के बाद में आपको जो है यानी 31 तारीख को शाम को 6:29 से स्थिर लग्न मिल जा रही है। जब एक स्थिर लग्न में ही माता की पूजा होती है, कारण क्योंकि हमको जो है माता को स्थायी रूप से विराजमान करना है। इसलिए
स्थिर लग्न में पूजन करना उचित है। और ये जो है पूजन का समय 6:29 से 8:24 तक रहेगा। आप पूजन करिएगा। और पूजन करने का तरीका ये है कि आप जो है यानी स्थिर लग्न में एक लकड़ी की चौकी लीजिएगा, उस पर लाल वस्त्र बिछाइएगा, गणेश जी को विराजमान करिएगा, माता लक्ष्मी को विराजमान करिएगा, आप कुबेर जी को विराजमान करिएगा, पंचोपचार से पूजन करिएगा या यथाशक्ति जो कुछ आपके पास में पूजन करिएगा। देखिए भगवान भाव के भूखे हैं। आपको कुछ नहीं आता, कोई यंत्र मंत्र नहीं आता, उससे कोई मतलब नहीं। भगवान भाव के भूखे हैं। आपके पास में जो टूटा फूटा शब्द है, आप दिल से उनकी जो है मांगिए और सब कुछ देंगे, बस भरोसा आप उन पर रखिएगा। तो आप इस तरीके से पूजन करिए और पूजन करने के बाद में आप आरती करिए। आरती करने के बाद आप विषम संख्या में दीपक जलाइए। घर के बाहर दीपक जला के आप प्रसाद का वितरण कीजिएगा। तो ये छोटा सा बहुत सरल सा नियम है। तो हमारा ख्याल है हमारी बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। जय माता दी।